नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सुबह की सीरीज चल रही थी उसमें हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित प्रश्न को देखा था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ। ऑप्शन है आपको दिया गया 1878 में, 1954 में, 1957 में और या फिर 1958 में। ठीक है, आपको बताना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1878 में सबसे पहले पता चला। ठीक है, पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन के लिए ईंटों की कमी पड़ जाती है। तो ये होता है कि पास का एक टीला है, वहीं से ईंटें लाया जाए। तो जब टीले से ईंटें लाते हैं तो उस समय तो प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये इसका महत्व कितना है, इसका ऐतिहासिक महत्व कितना है। बाद में विद्वान एक होते हैं जिनका नाम होता है आपका कनिंघम जी थे। उन्होंने ही वो और दयाराम साहनी ने मिलकर 1921 में जब खुदाई करवाई तो हड़प्पा सभ्यता सामने आया। ठीक है, तो 1878 में इसकी खोज हुई थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु या फिर चन्होदड़ो। सबसे पहले कहां पर उत्खनन कार्य हुआ था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही, मतलब हड़प्पा नामक स्थान पर ही इसकी खुदाई हुई थी। तो इसलिए जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ है हड़प्पा नामक स्थान पर ही पता चला है कि कोई ऐसी सभ्यता है, तो हम उसी के नाम पर हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता उसे नाम दे दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी थी। क्वेश्चन इस तरीके से कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी कितनी थी। 500 मील, 400 मील, 300 मील या फिर 80 मील। इनके मध्य जो दूरी थी लगभग वो कितनी थी, 400 मील थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लगभग 400 मील इनके बीच की आपस में दूरी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई। ए है माधव स्वरूप वत्स, बी है पर्सी ब्राउन, सी है डॉक्टर राखालदास बनर्जी और डी है अर्नेस्ट मैके। आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1922 में जो खुदाई हुई थी वो हुई थी डॉक्टर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, डॉक्टर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला था और वहां पर खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की। ठीक है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई डॉक्टर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में आपका हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी माधव स्वरूप वत्स के। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स और एक थे आपके कौन, दयाराम साहनी जी। ठीक है, तो दयाराम साहनी जी और माधव स्वरूप वत्स इन दोनों के संयुक्त नेतृत्व में आपका हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1921 में की गई थी। कब की गई, 1921 में। और आपका जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है वो 1922 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से कौन नहीं था। दबारकोट, पोरियानो, गुंडई या फिर ब्रह्मगिरी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से कौन नहीं था। तो जो ब्रह्मगिरी है वो सिंधु सभ्यता के केंद्रों में से नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधुवासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया था? सोना का, कांसा का, तांबा का या फिर चांदी का? आपको यह बताना है कि सिंधुवासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया था। तो देखिए, जब हम कालक्रम में आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक ताम्र पाषाण युग भी आता है, ठीक। तो उसके बाद भी अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखते हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो किन चीज़ों की होती हैं, वो किस धातु की होती हैं, तो तांबे की होती हैं। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है कि किस धातु का प्रयोग किया गया था, वो तांबे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक जो सिंधुवासियों के द्वारा प्रयोग की गई धातु थी वो क्या थी? तांबा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है टिन और ऑप्शन डी है लोहा। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? तो दिए गए विकल्पों में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधुवासी जो हैं वो लोहे के प्रयोग से अनजान थे या लोहे से अनजान थे। और इसका कारण भी है क्योंकि आप देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो आपका भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही सीमित था। लेकिन जब वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है, तो वो आपका जैसे जैसे आप गंगा के जो समतल मैदान है इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता का मिलना इस बात का द्योतक है कि उस समय लोहे का प्रयोग होने लगा था और लोहे के साँच भी मिलने लगे थे, क्योंकि लोहे के हथियारों के द्वारा ही जंगलों को साफ करना आसान होता था अपेक्षाकृत तांबे के, ठीक है। लोहे के जो उपकरण बनाए गए थे उससे जंगलों को साफ करते हुए ये लोग गंगा के ऊपरी गंगा क्षेत्रों में ये आ चुके थे, ठीक है। उससे पहले तक इनके जो साक्ष्य मिलते हैं ये आपको उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर जो है, ठीक है, ये मेरठ तक ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। इनका जो पूर्वी सीमा लगता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वो आपका हिंडन नदी के किनारे जो आलमगीरपुर है, ठीक है, मेरठ में, वहीं तक मिलता है। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ इधर जंगल ज़्यादा मात्रा में थे, तो इन जंगलों को जब साफ करना पड़ा तो उसके लिए उपकरणों की जरूरत थी और वो अच्छे उपकरण लोहे से तैयार होते थे, ठीक है, जो कटाई कर सकते थे। तो सिंधुवासी जो हैं वो लोहे से अनजान थे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे, तो ये लोहे से अनजान थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा से, गाय से, बकरी से या फिर हाथी से? सिंधु घाटी वाले किस पशु से अपरिचित थे? तो यहाँ भी वही चीजें हैं कि जो वैदिक काल में हम प्रयोग में देखते हैं वो सिंधु सभ्यता वालों के प्रयोग में नहीं था और वो था आपका घोड़ा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता वाले घोड़े से भी अपरिचित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस अस्त्र शस्त्र से अपरिचित नहीं थे? ए है ढाल, बी है कवच, सी है शिरस्त्राण और डी है धनुष बाण। किससे अपरिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी जो थे वो आपके धनुष बाण से अपरिचित नहीं थे, इन्हें पता था, धनुष बाण के बारे में उन्हें पता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है व्याघ्र और ऑप्शन डी है हाथी। आप देखते हैं कि वहां से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनमें सर्वाधिक जो छवियां मिलती हैं वो एक श्रृंगी वृषभ की मिलती हैं, ठीक है। यानी बैल जो है वो उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध पशु था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बैल जो है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रसिद्ध पशु था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति थी? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अंडाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार और ऑप्शन डी है चतुर्भुजाकार। बताइए इसका कि जो विशाल स्नानागार के पानी की आपूर्ति के लिए जो
स्नानागार बना था उसकी आकृति क्या थी, यानी जहां से पानी जाता था उस विशाल स्नानागार में उसकी आकृति क्या थी। उसकी आकृति क्या थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुजाकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल वो था आयताकार, ठीक है। तो आयताकार यहाँ पर विकल्प नहीं, वर्गाकार दिया गया है, तो वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो कि वहां थी नहीं। तो चतुर्भुजाकार में हम आयत को भी, चतुर्भुजाकार में हम वर्ग को भी रखते हैं और आयत को भी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयताकार विकल्प नहीं, तो ऑप्शन डी हम लगा देंगे कि चतुर्भुजाकार था। अगर आयताकार दिया होता तो हम आयताकार भी लिख सकते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में था। ऑप्शन ए है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार था वो कितना था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और सबसे अधिक प्रयोग किस आकार की ईंटों का हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो इमारतें बनाने के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, उनका माप क्या था, ठीक है। हालांकि कई विभिन्न मापों में ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन सर्वाधिक जो जिस माप की ईंटें मिली हैं, हमें उस माप को बताना है कि सर्वाधिक किस माप की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 26 × 12.5 × 5 सेंटीमीटर के ईंटों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नगर 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। आपको बताना क्या है कि जो कौन सा ऐसा नगर था जो 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लोथल जो था वो 4 दीवारी से घिरा हुआ नगर नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एवं जलकुंड है, एक जलकुंड है, उसकी माप क्या है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एक जलकुंड है, उसकी माप क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। ऑप्शन बी है 15 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा। ऑप्शन सी है 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। और ऑप्शन डी है 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो जो स्नानागार है उसकी लंबाई अगर हम देखें तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। एक्यूरेट ये माप थी। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए 11.88 मीटर लंबा है, इसमें 12 मीटर लंबा दिया है, उसके अतिरिक्त बाकी सब उससे इस अंक से दूर हैं। तो यानी ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि 7.1 मीटर चौड़ा है तो यहाँ 7 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है तो 3 मीटर गहरा दिया, बाकी सारे आंकड़े इससे दूर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़े अन्य प्रश्नों के साथ।